अजीत हिंदी फिल्मों के एक शानदार अभिनेता थे जो मुख्य रूप से 1960 और 70 के दशक में अपने खलनायक किरदारों और अनोखे डायलॉग डिलीवरी के लिए मशहूर हुए। उनका असली नाम हामिद अली खान था और उनका जन्म 27 जनवरी 1922 को हैदराबाद में हुआ था। अभिनेता बनने के लिए वह घर से भागकर मुंबई आए थे और शुरुआती दिनों में काफ़ी मुश्किलों का सामना किया, यहाँ तक कि सीमेंट के पाइपों में भी रहे। 1946 में शाहे मिश्रा से बतौर लीड हीरो शुरुआत की, लेकिन शुरुआती फिल्में फ्लॉप रहने पर दोस्त राजेंद्र कुमार की सलाह पर उन्होंने 1966 की फिल्म सूरज से खलनायक की भूमिका अपनाई। वह बॉलीवुड के सबसे स्टाइलिश और कूल विलेन माने जाते थे, जो सूट बूट और सफ़ेद कपड़ों में नजर आते थे। उनके डायलॉग्स जैसे लिली डोंट बी सिली, मोना डार्लिंग और सारा शहर मुझे लायन के नाम से जानता है आज भी मशहूर है। लायन के नाम से मशहूर अजीत ने 200 से अधिक फिल्मों में काम किया और कालीचरण, यादों की बारात जैसी फिल्मों से बॉलीवुड के बेताज बादशाह बने। उन्होंने जंजीर, यादों की बारात, नास्तिक, मुगले आजम, नया दौर, पत्थर और पायल और ज्वेल थीफ जैसी हिट फिल्मों में यादगार भूमिकाएं निभाई। अजीत ने 3 बार विवाह किया। 22 अक्टूबर 1998 को उनका निधन हो गया, लेकिन हिंदी सिनेमा में वे अपने विशिष्ट खलनायक अंदाज के लिए हमेशा याद किए जाएंगे। मदनपुरी हिंदी सिनेमा के एक वर्सेटाइल अभिनेता और विलेन थे, जिन्होंने 50 से अधिक वर्षों के करियर में 430 से अधिक फिल्मों में मुख्य रूप से खलनायक और चरित्र भूमिकाएं निभाई। उन्होंने मुख्यतः 1960 और 70 के दशक में अपनी कुटिल मुस्कान और बेहतरीन संवाद अदायगी से दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया। मदनपुरी का जन्म 1915 में पंजाब के पठानकोट में हुआ था। प्रसिद्ध अभिनेता अमरीश पुरी उनके छोटे भाई थे। मदनपुरी ने 1946 में अहिंसा फिल्म से बॉलीवुड में कदम रखा। शुरुआती असफलताओं के बाद उन्होंने विलेन की भूमिकाओं को अपनाया और 1960 और 70 के दशक में हिंदी सिनेमा में एक लोकप्रिय खलनायक के रूप में स्थापित हुए। उनके प्रमुख फिल्मों में उपकार, कश्मीर की कली, वक्त, फूल और पत्थर, आराधना, दीवार और दुल्हन वही जो पिया मन भाए शामिल है। वे केवल विलेन ही नहीं बल्कि मामा, चाचा और पुलिस अफसर जैसे चरित्र रोल भी बखूबी निभाते थे। वे उस दौर के सबसे व्यस्त अभिनेताओं में से एक थे। मदनपुरी अपने उसूलों के पक्के थे और पिता के अंतिम संस्कार के अगले दिन ही काम पर लौट आए थे। 13 जनवरी 1985 को मुंबई में दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। प्रेम चोपड़ा ने बॉलीवुड का टॉप विलेन बनकर खूब शोहरत बटोरी। हालांकि पहले वे एक न्यूज़ एजेंसी में काम करते थे, लेकिन किस्मत ने ऐसे पलटी खाई कि वे बॉलीवुड पहुंच गए थे। 23 सितंबर 1935 को लाहौर में जन्मे प्रेम चोपड़ा और उनका परिवार विभाजन के बाद शिमला आ गया, जहां उन्होंने पढ़ाई और थिएटर किया। प्रेम चोपड़ा का रुझान सिनेमा की ओर था और वह फिल्मों में अपनी किस्मत आजमाने के लिए बॉम्बे आने का सपना देखा करते थे। जब वह बॉम्बे पहुंचा तो उन्हें टाइम्स ऑफ इंडिया के सर्कुलेशन विभाग में नौकरी मिल गई। यद्यपि वह हीरो बनने के लिए मुंबई आए थे, लेकिन 1964 की फिल्म वो कौन थी के बाद वह मुख्य खलनायक बन गए। विलेन के तौर पर फिल्मों में उनकी गाड़ी चल निकली। तीसरी मंजिल और उपकार के बाद उनके पास खलनायक रूप में फिल्मों की बाढ़ आ गई। 1967 में उपकार के बाद उन्होंने पूरी तरह से अभिनय पर ध्यान केंद्रित करने के लिए टाइम्स ऑफ इंडिया छोड़ दिया। 60 साल के करियर में प्रेम चोपड़ा ने 380 से ज़्यादा फिल्में की है। तीसरी मंजिल, बॉबी, कटी पतंग, दो रास्ते, उपकार, सोतन जैसे फिल्मों में प्रेम चोपड़ा के शानदार अभिनय ने दर्शकों के मन में उनके लिए डर पैदा कर दिया था। उन्होंने 1973 की फिल्म बॉबी के प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा जैसे प्रसिद्ध संवादों से अपनी पहचान बनाई। उनके नाम राजेश खन्ना की 19 फिल्मों में मुख्य खलनायक की भूमिका निभाने का रिकॉर्ड है।
उनकी शादी उमा मल्होत्रा से हुई, जो राज कपूर की पत्नी कृष्णा की बहन है। प्रेम चोपड़ा को उनकी सौम्य आवाज़ के बावजूद पर्दे पर एक खूंखार विलेन के रूप में याद किया जाता है, जो 1960 से 1990 के दशक तक हिंदी सिनेमा में छाए रहे। उनकी गिनती बॉलीवुड के उन खूंखार विलेन्स में होती है जिन्हें ऑडियंस असल विलेन समझने लगी थी। प्रेमनाथ हिंदी सिनेमा के एक दिग्गज अभिनेता और निर्देशक थे। वे मुख्य रूप से खलनायक और चरित्र भूमिकाओं के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने 1948 से लेकर 1980 के दशक तक 100 से अधिक फिल्मों में काम किया। प्रेमनाथ का जन्म 21 नवंबर 1924 को पेशावर में हुआ था। विभाजन के बाद उनका परिवार जबलपुर में बस गया। उन्होंने अपने अभिनय करियर की शुरुआत 1948 की फिल्म अजीत से की थी, लेकिन उन्होंने राज कपूर की फिल्म आग और बरसात से पहचान हासिल की। शुरुआत में हीरो की भूमिकाएं निभाने के बाद वे एक मशहूर विलेन बने। प्रेमनाथ की कुछ यादगार फिल्में तीसरी मंजिल, जॉनी मेरा नाम, शोर, बॉबी, रोटी कपड़ा और मकान, धर्मात्मा, कालीचरण आदि। उन्होंने अभिनेत्री बीना राय से शादी की थी, जिनसे उन्हें औरत फिल्म की शूटिंग के दौरान प्यार हुआ था। राज कपूर और प्रेम चोपड़ा उनके बहनोई थे। वे एक निडर व्यक्ति थे। 1950 के दशक में वे आध्यात्मिक शांति के लिए तिब्बत में कैलाश पर्वत श्रृंखला में एक तीर्थ यात्रा पर गए थे। प्रेमनाथ ने न केवल विलेन के रूप में अपनी एक अलग पहचान बनाई, बल्कि वे सहायक कलाकार के रूप में भी बॉलीवुड के सबसे बेहतरीन अभिनेताओं में से एक माने जाते हैं। 1980 के दशक में खराब सेहत के कारण उन्होंने अभिनय से संन्यास ले लिया और 3 नवंबर 1992 में उनका निधन हो गया। प्राण, जिनका पूरा नाम प्राण कृष्ण सिकन था, बॉलीवुड के सबसे प्रतिष्ठित खलनायक और चरित्र अभिनेता थे, जिन्होंने 6 दशकों में 350 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया। उनका जन्म 12 फरवरी 1920 को लाहौर में हुआ था। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 1940 में पंजाबी फिल्म यमला जट से की थी, लेकिन 1942 में फिल्म खानदान से वे बॉलीवुड में स्थापित हुए। 1940 से 1970 के दशक तक वे विलेन के रूप में फिल्म इंडस्ट्री पर छाए रहे। उनकी भूमिकाओं का खौफ ऐसा था कि लोग अपने बच्चों का नाम प्राण रखने से डरते थे। उनके वे बेहतरीन अभिनय वाली फिल्मों में मधुमती, जिस देश में गंगा बहती है, उपकार, शहीद, जॉनी मेरा नाम, जंजीर, डॉन और अमर अकबर एंथनी शामिल है। उनकी फीस हीरो से भी ज़्यादा हुआ करती थी। उन्हें अपने काम के लिए 3 बार फिल्मफेयर पुरस्कार मिला, जबकि 2000 में उन्हें मिलेनियम का खलनायक चुना गया। उन्हें 2013 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। प्राण साहब ने 18 अप्रैल 1945 को शुक्ला सिकन से शादी की थी। प्राण साहब ने अपने करियर के दौरान न केवल निगेटिव भूमिकाएं की, बल्कि बाद के वर्षों में चरित्र अभिनेताओं में भी अपनी अभिनय क्षमता का लोहा मनवाया। 12 जुलाई 2013 में प्राण साहब ने अंतिम सांस ली। कमल कपूर हिंदी सिनेमा के एक अभिनेता और विलेन थे। वह मुख्य रूप से 1960 और 70 के दशक में अपनी शानदार खलनायक भूमिकाओं, विशेषकर सिगरेट पीने वाले रईस विलेन के रूप में जाने जाते थे। उन्होंने 600 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया। कमल कपूर का जन्म 22 फरवरी 1920 को लाहौर में हुआ था। वे पृथ्वीराज कपूर के चचेरे भाई थे। उन्होंने पृथ्वीराज कपूर के थिएटर से अभिनय की शुरुआत की। उनकी पहली फिल्म थी 1946 की दूर चले। कमल कपूर ने 1946 में बतौर हीरो शुरुआत की, लेकिन असफलता के कारण उन्होंने खलनायक की भूमिका अपनाई, जिससे उन्हें अपार सफलता मिली। उन्हें पाकीज़ा, डॉन, आग, नमक हलाल, दीवार, जाने भी दो यारों जैसी फिल्मों के लिए याद किया जाता है। वे अपनी नीली आंखों और दमदार संवाद अदायगी के लिए सिनेमा जगत में काफ़ी सम्मानित कलाकार थे। 2 अगस्त 2010 को मुंबई में 90 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया।
बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता जीवन हिंदी सिनेमा के सबसे मशहूर खलनायकों में से एक रहे हैं। जीवन का जन्म 24 अक्टूबर 1915 को श्रीनगर में हुआ था और उनका असली नाम ओमकारनाथ धर था। परिवार की असहमति के कारण वे सिर्फ 18 साल की उम्र में घर से भागकर बॉम्बे आए, जहां उन्होंने एक स्टूडियो में काम करके अपने करियर की शुरुआत की। शुरुआती संघर्ष के बाद उन्हें फिल्मों में खलनायक के रूप में बड़ी पहचान मिली। 60, 70 और 80 के दशक की फिल्मों में उन्होंने विलेन की भूमिका से अपनी एक अलग पहचान बनाई। अमर अकबर एंथनी, धर्मवीर, जॉनी मेरा नाम, हीर रांझा और कानून जैसी शानदार फिल्मों में उनके काम को सराहा गया। वे अपने दौर के सबसे खूंखार विलेन में से एक माने जाते थे। उन्हें बॉलीवुड का नारद मुनि कहा जाता था क्योंकि उन्होंने लगभग 49 बार नारद मुनि की भूमिका निभाई। जीवन ने जॉनी मेरा नाम और अमर अकबर एंथोनी जैसी फिल्मों में शानदार विलेन का किरदार निभाया। प्रसिद्ध अभिनेता किरण कुमार जीवन के ही बेटे हैं। 10 जून 1987 को मुंबई में उनका निधन हो गया। मनमोहन हिंदी सिनेमा के 1960 और 70 के दशक के एक दिग्गज अभिनेता थे जो मुख्य रूप से खलनायक और चरित्र भूमिकाओं के लिए जाने जाते थे। 28 जनवरी 1933 को जमशेदपुर में जन्मे मनमोहन अभिनय के प्रति जुनून के कारण 1950 में मुंबई आए। वे अपने समय के लोकप्रिय विलेन थे। उन्होंने शहीद, मेरा साया, गुमनाम, आराधना, प्रेम पुजारी, नमक हराम, अमर प्रेम, नूरी जैसी 200 से अधिक फिल्मों में यादगार भूमिकाएं निभाई। वह अभिनेता मनोज कुमार और राजेश खन्ना के काफ़ी करीबी दोस्त थे और अपनी दोस्ती की वजह से उन्होंने विनोद खन्ना को इंडस्ट्री में एंट्री करवाई थी। एक दर्दनाक हादसे में 80% जल जाने के बाद लीवर खराब होने के कारण 26 अगस्त 1979 को सिर्फ 46 वर्ष की आयु में यारों के यार माने जाने वाले मनमोहन का निधन हो गया।